मॉर्निंग प्राइम में एक और बड़ी खबर, डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ सकती। जाफर सादिक ड्रग्स कनेक्शन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एनसीबी की एफआईआर के आधार पर केस दर्ज किया है। 2000 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स सिंडिकेट मामले में ईडी ने भी उदयनिधि स्टालिन को शिकंजे में लिया है। एनसीबी के अलावा अब ईडी भी उदयनिधि स्टालिन से पूछताछ कर सकती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह पता लगाने में जुटा है कि तमिल फिल्म प्रोड्यूसर जाफर सादिक के तार कहां कहां तक फैले हैं। एनसीबी ड्रग्स मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। और जाफर सादिक से पूछताछ में एनसीबी सूत्रों का बड़ा दावा है कि किस तरह से इसने ये जो गैंग है ये बना है। और एनसीबी के खुलासे में सामने बातें आई हैं। जाफर सादिक से एनसीबी की पूछताछ में ये बड़ा पर्दाफाश हुआ। उदयनिधि स्टालिन को 7 लाख रुपए देने का दावा किया गया है और अब उदयनिधि स्टालिन की इससे मुश्किलें बढ़ती हैं। रिलीफ फंड के लिए 5 लाख रुपए देने का भी इस पर आरोप है। और अब ईडी जो है वो अब पूरे मामले में आ गई है, तो पार्टी फंड में 2 लाख रुपए देने का दावा भी किया गया है उदयनिधि के खिलाफ। एनसीबी के बाद अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी केस दर्ज कर लिया है। तो अब कहीं ना कहीं मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं उदयनिधि स्टालिन की। और मॉर्निंग प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बीजेपी और कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक की इनसाइड स्टोरी। साथ ही बताएंगे कि बंगाल की सियासत में आखिर क्या कुछ चल रहा है। भारत इज राइजिंग। अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का मार्गदर्शक, दुनिया के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने का संकल्प, वर्ल्ड लीडर्स के लिए उम्मीदों का केंद्र। ये संकेत है एक नई शक्ति के उदय का। ड्रीम स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान टाइम्स 19 और 20 मार्च। जो भी पके। लेडी डॉन और कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी की शादी से पहले दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी गैंग के 5 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विदेशी हथियारों के साथ इन शार्प शूटरों को द्वारका इलाके से दबोचा। पुलिस का दावा है कि स्पेशल सेल को यह इनपुट मिला था कि काला जठेड़ी की शादी के पहले हरियाणा के रोहतक में बड़ी गैंग वॉर होने वाली है। इन शूटरों के कब्जे से PX-30 मेड इन चाइना पिस्तौल, P ब्रिटा मेड इन इटली पिस्तौल, .32 पिस्तौल और कई राउंड कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए शूटरों के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी सोशल मीडिया पोस्ट स्पेशल सेल के हाथ लगे हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं और पुलिस का कहना यह है कि उन्हें ऐसा इनपुट मिला था कि गैंग वॉर की साजिश रची जा रही थी और इन शूटरों को गिरफ्तार करके इस साजिश को यहां नाकाम किया गया है। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया। आरोपियों की तरफ से यह हमला हुआ। इस दौरान पुलिस कर्मियों और आरोपियों के बीच झड़प भी हुई। बताया गया कि दिल्ली की द्वारका पुलिस की टीम राजौरी गार्डन के रघुवीर नगर में आदिल नाम के लड़के से पूछताछ करने के लिए पहुंची थी, लेकिन पुलिस टीम पर आदिल के साथ कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। आरोप है कि पुलिस टीम पर चाकू से भी हमला किया गया। इस मामले में राजौरी गार्डन पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ इस मामले को लेकर की जा रही है। दिल्ली से यह बड़ी खबर है जहां रविवार रात बाप बेटी की हत्या से हड़कंप मच गया। घटना मालवीय नगर थाना इलाके के चिराग दिल्ली की है। आरोप है कि केबल का काम करने वाले बाप बेटे पर 4-5 लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को पुरानी रंजिश में अंजाम दिया गया है। डीसीपी साउथ ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 टीमें भी बनाई हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, 4 से 5 लोगों ने चाकू मारकर बाप बेटे की हत्या कर दी जो कि केबल का काम करते थे। और यहां जांच के लिए 5 टीमें जरूर बनाई गई हैं, लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई है किसी पुरानी रंजिश की वजह से इस हमले को अंजाम दिया गया। ये बड़ी जानकारी। दिल्ली में यह घटना होती है, 4 से 5 लोग चाकू मारकर बाप बेटे की हत्या कर देते हैं।
तो 8 बजे कॉल रिसीव होती है कि मेरे पापा के पेट में चाकू मार दिया है। जैसे ही मौके पहुंचते हैं तो मालूम चलता है जय भगवान जो यहाँ के चिरागपुरी का रेजिडेंट है, इसको और इसके बेटे को दोनों किसी ने चाकू मारा है, 4-5 लड़कों ने। और तो उनको हॉस्पिटल ले गए हैं, वहाँ पे दोनों ब्रॉड डेड हैं। इसमें फर्दर तफ्तीश आगे चल रही है। हरियाणा के सोनीपत में रविवार सुबह एक शराब कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुरथल के गुलशन ढाबे पर बदमाशों ने करीब 30 राउंड फायरिंग की। इसमें कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। मृतक की पहचान गोहाना के सरगथल गांव के सुंदर मलिक के रूप में हुई है। घटना के बाद इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें शराब कारोबारी सुंदर मलिक पर 2 बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान उसने एक बदमाश को दबोचने की भी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। वहीं दूसरा बदमाश अपने साथी को छुड़वाने के लिए गोली मारता नजर आ रहा है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 8 से ज्यादा टीमें इस वक्त छापेमारी कर रही हैं। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, शराब कारोबारी की किस तरीके से हत्या कर दी गई, जिस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। भाऊ गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसके बाद पुलिस ने 8 से ज्यादा टीमों का गठन किया है, जो अलग अलग जगहों पर इन आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। तो ये बड़ी खबर है। जानकारी आपको दे दें कि शराब कारोबारी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। कई राउंड यहां फायरिंग की गई और इस हमले की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली है। अब पुलिस की तमाम टीमें अलग अलग इलाकों में छानबीन कर रही है, छापेमारी कर रही है, ताकि इन आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। हरियाणा के सोनीपत में शराब कारोबारी की हत्या का ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। एक ढाबे पर इस हत्या को अंजाम दिया गया और ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर 2 बदमाश फायरिंग करते हैं। कई राउंड फायर किया गया, जिसकी तस्वीरें सामने आई है और भाऊ गैंग ने इस हत्या की अब जिम्मेदारी भी ले ली है। ऐसे में पुलिस की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। गुलशन ढाबा सारे खड़े हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ चलने की और एक व्यक्ति के मौत होने की सूचना आई थी। तो जिस पर जब हम पुलिस आई तो जो तहकीकात की है उसमें पता चला कि सुंदरा नाम का व्यक्ति है, सरगथल गाँव के रहने वाले थे। तो उनको कुछ लोग जो हैं, जो अभी तक उनकी पहचान नहीं हुई है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ मार करके और फिर यहाँ से चले गए। इसमें करीब 20 से ज़्यादा गोलियाँ काफ़ी चली। हमारी जितनी भी क्राइम टीम्स हैं वो सारी मौका पर पहुँच चुकी है और उसके अलावा बाकी जो है रूट्स वगैरह उनको भी देखा जा रहा है और जो गाड़ी आइडेंटिफाई हुई है उसको जो कोशिश कर रहे हैं वो भी ट्रेस हो।